झारखंड के सभी मेरे अपने दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आज आपके बीच कोई ख़ास चीज़ हम लेके नहीं आए हैं। आज ऐसा है नहीं कि अगर हम आपके बीच उपस्थित हुए तो कोई बहुत विशेष चीज़ लेकर के आए हैं। आज आपके पास आने का मेरा मुख्य वजह ये रहा कि 2-3 दिन पहले जो नई शिक्षा नीति 2020 से लागू हुई है, तो बस इसी पर हम चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। एक खेत में ही है समझिए, और यही इसी समय मन किया कि एक थोड़ा सा अपनी बात को साझा करूं। तो दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति आई है तो बहुत तरह का बात हो रहा है भाई। ये समस्या आ रहा है कि नई शिक्षा नीति से क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। और अक्सर जो बात आई है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद जो झारखंड में है वो क्या पारा शिक्षकों के लिए जो आकलन परीक्षा की बात जो आई है तो क्या होगा कि नहीं होगा। हमारे बहुत शिक्षक बंधु जो हैं बहुत परेशान भी हैं कि सच में परीक्षा लेगा नहीं लेगा, कब लेगा। और अक्सर हमको लगता है कि 20 साल से आंदोलन का इतिहास भी रहा है, लोग बहुत काम भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, इस पर बहुत वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो अभी तक शिक्षकों का जैसा डिमांड रहा है उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन भैया ऐसा है कि इस बार थोड़ा लगा कि आकलन परीक्षा हो जाएगा तो मतलब कि हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए और अस्थायीकरण का मुद्दा सॉल्व हो जाए। तब यहाँ बीच में जो आ गया है 4 दिन पहले नई शिक्षा नीति, इसका क्या वास्ता है इन सब चीज़ों से, बस यही चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। और अगर आपको लगेगा कि इस चीज़ में हमारी तरफ से कुछ छूट रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि यहाँ ये सब चीज़ भी है। हमको ऐसा लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है और इसमें 1-2 पॉइंट पर आप जिक्र देखिएगा, और हम देखे हैं उस पर नई शिक्षा नीति के तहत में 1-2 पॉइंट पे कि उसमें लिख रहा है कि वर्ष 2022 तक एक शब्द इस्तेमाल किया है, पैरा शब्द, तो उनको जो है किसी भी तरह से अस्थायी करना है। तो ये भैया आप बढ़िया से जान लीजिए, ये अच्छा तरीके से आप समझ लीजिए कि किसी न किसी हालत में एकदम ये चीज़ एकदम 100% सही है। क्या किसी न किसी हालत में झारखंड सरकार को 2022 ईस्वी तक अस्थायी का सारा मार्ग क्लियर करना पड़ेगा। और परीक्षा आकलन का जहाँ तक बात हो रहा है ना, तो नई शिक्षा नीति लेने के बाद ये जो टाल मटोल का रवैया रहा है अभी तक, तो हमको तो लगता है 100% अब टाल मटोल झारखंड सरकार नहीं कर सकता है। कैसे कर सकती है अब टाल मटोल? क्योंकि नई शिक्षा नीति में साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी शिक्षकों को अस्थायी कीजिए, तब आकलन परीक्षा तो होगा। और नई शिक्षा नीति का 1-2 पैरा आप देख लीजिए तो आकलन परीक्षा होगा। अब आकलन परीक्षा होगा, और हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आप खुद एक शिक्षक वृंद है, खुद में अपने आप में विद्वान हैं, हम आपको बहुत चीज़ नहीं जानकारी बता सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को हम साझा ज़रूर कर सकते हैं कि आखिर आकलन परीक्षा के पूर्व आप किस तरह से तैयार हों। क्यों आकलन परीक्षा जो लेगा तो अक्सर चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे वो बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे अन्य कोई भी सरकार हो, परीक्षा जो लेती है उसमें हमेशा उनका जो उद्देश्य रहता है, वो उद्देश्य जो लेके चलते हैं वो इस प्रकार के उद्देश्य लेके चलते हैं भाई कि कितने से कितने लोगों को छटनी कर सकें। एकदम एक वर्ड में समझिए ना, कितने से कितने लोगों को छटनी कर सकें। लेकिन जानते हैं हमारे कोई भी शिक्षक में जानकारी का अभाव नहीं है, नॉलेज का कमी नहीं है। हम 100% कहते हैं नॉलेज का किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन छटते कहाँ हैं, दिक्कत कहाँ होती है, थोड़ा सा वो चूक कहाँ जाते हैं भैया, एक ही जगह है। हमारे प्यारे शिक्षक बंधु, हमारे दोस्तों, आपसे एकदम विनम्र निवेदन होगा, एकदम मेरा आग्रह होगा। आग्रह किस लिए कर रहे हैं कि अक्सर शिक्षक चूक कहाँ जाते हैं, तो शिक्षक बंधुओं चूकते कहाँ हैं? क्योंकि आप 20 वर्ष से पढ़ाने का काम में लगे हुए हैं ना, 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। कितना बार आप लोग लाइफ में परीक्षा दिए? एक बार दिए होंगे वर्ष 2012 में टेट का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आया होगा एग्ज़ाम आपका 2016 में टेट का एग्ज़ाम। और जो बंधु हमारे डीएलएड कोर्स नहीं कंप्लीट किए होंगे वो तो वो एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। तो बीच में पढ़ाई से जुड़े रहे, शिक्षण कार्य से जुड़े रहे, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं दिए। तो एग्ज़ाम नहीं दिए तो
परीक्षा देने का जो आपका प्रैक्टिस है वही तो नहीं हुआ। तो हम वैसे मित्रों से खास करके कहना चाहते हैं, बहुत हमारे मित्र हैं जो अच्छा से करते हैं, अच्छा से काम कर लेते हैं, लेकिन अगर जिनका प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, आपसे एकदम आग्रह होगा कि सबसे पहले आप जो है OMR सीट जो होता है, हमारे बहुत सारे शिक्षक मित्र अक्सर सुनने में आया है, अक्सर हम सुने हैं, अरसक जाने हैं कि रोल नंबर भरने में गड़बड़ा गए, रोल कोड मेरा गलती रह गया, और क्या बोलते हैं उसको, सोशल साइंस भरना था तो साइंस वाला में टिक मार दिए। इस तरह का समस्या आया है और इसमें चुके हैं, नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं है। तो झारखंड के सभी शिक्षक बंधुओं में नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, मेरा पूर्ण विश्वास हमारा है। लेकिन अगर चूक होती है तो इन छोटी छोटी चीज़ों में चूक होती है। तो भैया आपसे एकदम पुनः हम एक आग्रह के साथ आए हैं कि OMR सीट, रोल कोड, रोल नंबर, विषय आपको किस पोस्ट का है, इस सब पर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि चूक आपको नॉलेज में कहीं नहीं हो सकता है, आप उतना जानते हैं। चूक अगर हो सकता है तो कहाँ, वही OMR सीट में, OMR सीट में चूक हो सकता है और कहीं आपका चूक नहीं होगा। OMR सीट क्लियर कीजिए। और देखिए, आप लोग तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं। आप लोग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, स्कूल में हैं, तो आप लोग सब जान रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। दावे के साथ हम कहते हैं टेट वगैरह जितना भी एग्ज़ाम होता है, बड़ा बड़ा सिटी में बहुत नॉलेज वाला, बहुत डिग्रीधारी किया हुआ है, टेट में फेल हो गया, लेकिन जो गांव देहात जंगल में टीचिंग कर रहे हैं और जंगल का स्कूल में जाकर पढ़ा रहे हैं, वो टेट में पास कर जा रहे हैं। तो आप लोग तो सब जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आवेगा। तो वही क्वेश्चन कहाँ से आवेगा, झारखंड में जो सरकारी विद्यालय में जो पुस्तक चल रहा है, सरकारी विद्यालय में जो किताब चल रहा है, क्वेश्चन वह में से रहेगा, दूसरा जगह कहाँ से रहेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आप तैयारी पहले किए होंगे पुराना सिलेबस वाला बुक पे, लेकिन अभी का हुआ है वर्ष 2017-18 में चेंज कर दिया है। चेंज कहाँ किया है, 17-18 में चेंज करके आपको JCRT ले लिया है। और JCRT जब से किया है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि नए नए चीज़ों को और झारखंड के चीज़ों को जोड़ा है। जैसे पहले जो था वो झारखंड का, जैसे रांची का एक फेमस मंदिर है आपका, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, वो नहीं था बुक्स में, वो आ गया है। ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाज है, झारखंड की मशहूर तीरंदाज, वो पहले की बुक में नहीं थी, अब दीपिका कुमारी के बारे में जानना है। वहीं देखिए MS धोनी जी, उनके बारे में अब के बुक में पढ़ना है। ये तो हो गई पर्सनालिटीज़ की बात। लेकिन वहीं आप आइए भौगोलिक क्षेत्र में, तो बहुत सारा चीज़ जुड़ गया है। आप देखिए झारखंड के अंदर में कितना सूर्य कुंड है, तो हर क्षेत्र का, जैसे कोई गिरिडीह का बंधु है तो आप लोग गिरिडीह के अगर कोई भाई होंगे तो आप लोग तो अच्छा जान रहे हैं। पारसनाथ आप लोग रोज़ आना जाना है, तो पारसनाथ के बारे में पढ़ना है। अब वहीं हजारीबाग क्षेत्र के जो होंगे तो वहीं जो एक जगह का नाम है आपका बरकट्ठा ही होगा, तो वहाँ पर जो सूर्य कुंड है उसके बारे में पढ़ना है। चतरा के जो क्षेत्र के लोग होंगे उनको जो है सो किताब में पढ़ना है। यहाँ पर दुआरी एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक वो बलबल नाम के जगह पर सूर्य कुंड है, गर्म पानी निकलता है, उसके बारे में पढ़ना है। भैया जो हजारीबाग बड़का गांव के होंगे उनको किसके बारे में पढ़ना है, कोहबर कला और सोहराय कला के बारे में पढ़ना है। तो बड़का गांव के क्षेत्र में जो सोहराय और कोहबर कला है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ जो है पूरा झारखंड का क्षेत्र में कहाँ कहाँ ऐतिहासिक चीज़ है उसके बारे में पढ़ना चालू कर दिया गया है। वहीं तो इस तरह से आपका पढ़ाई का टर्म जो है इस सब चीज़ को सीख लेना है। बस आकलन परीक्षा तो यूं ही निकल जाएगा। आप थोड़ा सा JCRT का जो किताब है उस पर ध्यान दीजिए। JCRT पहला से लेके 8वां तक का जो किताब है इस पर केयर कीजिए। बहुत टफ नहीं रहेगा, एकदम ध्यान से सुनिए। कोई बहुत टफ एग्ज़ाम लेने वाला नहीं है, एकदम आसान रहेगा। लेकिन आसान क्वेश्चन ही टफ बन जाता है जब आप उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ के चलते हैं। आप कहाँ चल जाइएगा कि अरे भाई उपकार पब्लिकेशन है या अरिहंत पब्लिकेशन है, अच्छे पब्लिकेशन है, बहुत अच्छे वो बुक हैं। हम नहीं कहते हैं किसी तरह के ख़राब बुक हैं, बुक अच्छे हैं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं कि झारखंड सरकार ने JCRT बुक चला दिया है और उसमें जो है सिलेबस चेंज कर दिया है और झारखंड के टॉपिक को जोड़ दिया है। वो तो पुराना ढर्रा पे चालू करेंगे, CTET के आधार पर आपको दे देंगे, लेकिन आपको तो ये पता है
अगर आपको पता है जो JCRT का बुक जो है, जो आपके पास है, जो आप लोग अभी रोज़ बांटे हैं बच्चा लोग के, वो बुक उठाइए और उसका गहन अध्ययन चालू कर दीजिए। वो मार्कशीट आपको शायद अभी नहीं मिला होगा, तब रोल कोड, रोल नंबर, मार्क्स, नेम, सब्जेक्ट, पोस्ट, ये सब भरने का प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो बहुत हमको लगता है ऐसे ऐसे हजारों ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मार्कशीट में या पोस्ट कोड में या फिर कहिए तो दूसरे चीज़ों में भरने में गलती कर दिए हैं। तो चलिए हम आपसे फिर से आग्रह करेंगे कि अच्छा से काम कीजिए और अच्छा से मार्कशीट वगैरह का भरने का काम कीजिए। बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं रहेगा, ये मत सोचिएगा कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है। अरे भैया बाल मनोविज्ञान रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा, थोड़ा बहुत 1 to 5 का रहेगा, तो मैथ रहेगा। 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज लेने का बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही सब सिलेबस रहेगा। लेकिन JCRT बुक जो चेंज हो गया है, इससे प्रश्न रहेंगे। झारखंड का जो नया नया चीज़ जुड़ा है हर चीज़ में, इससे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा और इन सभी से प्रश्न रहेगा, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। तो तैयारी कीजिए, मेहनत तो करना है, एकदम आराम से कीजिए बहुत, लेकिन आराम से पढ़ने चालू करने के साथ साथ इस बात को एकदम निश्चित आप सोच ही लीजिए, जैसा नई शिक्षा नीति भारत सरकार की 2020 में ये पास हो चुका है, इसके तहत आकलन परीक्षा का होना एकदम तय है। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, बस ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए एक ही बात हम आप फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि हमको यहाँ समस्या है, इस तरह की समस्या है, इस चीज़ को जानने में समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा टीम जो है, हमारे चैनल का टीम जो है, इंडिया जॉब अलर्ट का टीम जो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो भी समस्या हो उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। और हमें तो पूरा विश्वास है कि आप खुद में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, खुद में विद्वान हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी चीज़ में लगे कि हमें कुछ सहायता की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती, या किसी तरह का नोट्स मिल जाता, किसी तरह का हमें क्वेश्चन सॉल्व मिल जाता, या किस तरह का सिलेबस से संबंधित गाइडलाइंस मिल जाता, तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोग का समस्या का समाधान हो। तो हम लोग इस पर ले करके आएँगे कि अगर आकलन की परीक्षा तो होना तय है, लेकिन अगर आकलन की परीक्षा में अगर किसी तरह का आपको समस्या आएगा, तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए हमारा टीम लगा हुआ है, और हमारी टीम लगी हुई तो हम लोग ज़रूर काम करेंगे। किसी भी हालत में ये आकलन परीक्षा को सरकार अब नहीं टाल सकता है। कैसे टालेगा? अब साफ वहाँ कहना है ना ये शिक्षा नीति को कि जो आप हर एक राज्यों को कि आपको अब हर एक शिक्षकों को अस्थायी करना होगा, तब अस्थायी करने के लिए ये आकलन परीक्षा लेगा ही लेगा। इसीलिए लग जाइए, मन लगा के लग जाइए, और हमको पूरा लग जाइएगा तो हमको पूरा आशा है कि झारखंड के सारे हमारे शिक्षक बंधु एक बार में सारे के सारे शिक्षक बंधु आकलन परीक्षा पास करेंगे। और झारखंड का तब से हमें लगता है कि आप लोग की मेहनत से झारखंड काफ़ी विकास किया है, लेकिन जब आकलन परीक्षा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, अस्थायी होइएगा, तो हमको लगता है कि देश के अग्रणी राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में हम जरूर आएंगे और झारखंड का नाम आगे बढ़ेगा। तो आइए इन्हीं सभी अपेक्षाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ फिर से आप सबों को जोहार और धन्यवाद।